एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। जो क्वेश्चन ये है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है, कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो जाएगी? कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो जाएगी? ये चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, वहां का ये क्वेश्चन है और इसको आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, कोई भी प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, उसका जो वेग स्थिरांक के होता है, उसका मान सदैव नियत रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, उसका जो के होता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। चाहे अभिक्रिया 50 पे हो, चाहे 40 पर हो, चाहे 70 पे हो, चाहे अगर उसका मान 1 है तो 1 ही हमेशा रहेगा। तो हम लोग करते हैं इस वाली अभिक्रिया को, शुरू करते हैं। ऊपर से ही शुरू करेंगे, एक सॉल्यूशन लिखेंगे इसका हम लोग। बहुत आसान है भैया। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो मान लीजिए एक अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रारंभ में ये मान लीजिए कितना होगा? 100% होगा, तो यहां पर 100 लिखेंगे, परसेंटेज का निशान नहीं लिखना है। तो प्रारंभ में जब क्रिया शुरू नहीं हुई होगी तो कुछ नहीं बना होगा। फिर 50 मिनट बाद, कितने? 50 मिनट बाद अभिक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो जाते? 40। तो यहां लिखेंगे 40। अगर 40% पूर्ण हो जाते तो यहां से कुछ खर्च भी तो हुआ होगा, तो 100 माइनस 40। ये आपका ए है, स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए है, और ये माइनस, और ये हो गया एक्स। तो ये हो गया ये, और ये माइनस एक्स, ये हो गया 100 माइनस 40। प्रथम कोट की अभिक्रिया के व्यंजक से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक से, प्रथम कोट की अभिक्रिया के व्यंजक से तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक होता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए माइनस एक्स। इसको आगे और बढ़ाएंगे भैया। तो के तो हमको पता नहीं, तो के बराबर 2.303 बटे टी, देखो हमको पता है 50 मिनट है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 50 मिनट। फिर लॉग है तो लॉग लिखेंगे 10, ए कितना है 100, और ए माइनस एक्स है 100 माइनस 40। फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 50 लॉग 100 बटे 100 में से 40 गया तो 60, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 50 लॉग 10। फार्मूला होता है लॉग m अपान n। एक फार्मूला होता है, यहां लिख देते हैं, लॉग m अपान n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो वही फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 6। चूंकि यहाँ पर log 6 का मान दिया था, इसलिए 6 में तोड़ दिया मैंने, नहीं तो इसको हम 3 और 5 में भी तोड़ सकते थे, तो लेकिन मैंने ऐसे तोड़े थे।
तो 2.303 बटे 50 ब्रैकेट लगा लिया। अगर आधार और ये दोनों बराबर होते तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ये वाला देख लेते हैं, 6 का मान यहां से 0.7782। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटे में 50 था तो 50 लिखेंगे और 1 में से उसको घटाएंगे। तो देखते हैं 1 में से कितने को घटाना है। 1 में से 0.7782 को घटाना है। तो यहां घटा लेंगे, 1 लिखेंगे यहां और इससे घटाना है 7782 को। दशमलव यहां लगाएंगे और 4 जीरो बढ़ा लेंगे ऐसे भैया। घटाओ, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो 2 और इधर भी 9 में से 7 गए तो 2। ये बचेगा भैया, गुणे का निशान लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे 1 नहीं होगा, 1 कहां से होगा, 1 नहीं होगा, 0.2218 कितना हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। इसको मान लेना भैया समीकरण, क्या मान लेना है, समीकरण 1। बहुत आसान है, समीकरण 1 मान लिया इसको। अब आगे हल नहीं करेंगे, बड़ा भाग कम करना पड़ेगा। फिर दूसरा देखो सवाल में क्या लिखा था कि कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो जाएगी। तो एक फिर अभिक्रिया बनाएंगे। ए से मान लीजिए क्या बन रहा है भैया, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रारंभ में ये 100 रहा होगा, प्रारंभ में कितना होगा 100, तो कुछ नहीं बना होगा, कुछ नहीं मतलब 0। लेकिन 80% पूर्ण करना तो t 80% समय बाद। तो ये मान लीजिए कितना बन गया भैया, 80 बन गया। कितना बन गया भैया, 80 बन गया। तो यहां से कुछ खर्च भी हुआ होगा, तो 100 माइनस 80 ये हो जाएगा भैया आपका a और ये हो जाएगा a माइनस x। प्रथम कोट की अभिक्रिया के व्यंजक से, जो व्यंजक होता है k बराबर 2.303 t log 10 a माइनस x। तो k बराबर, चाहे तो ये वाला मान भी रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, या फिर हम आगे उसको हल करने के बाद तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख लेते हैं 2.303 बटे 50 गुणे 0.2218 बराबर 2.303 t मान, यहां पर इसका मान रखेंगे भैया t 80%, यही समय हमको ज्ञात करना है तो 80%। फिर log 10 a कितना है 100 है और a माइनस x कितना 100 माइनस 80। कितना भैया 100 माइनस 80 है। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करेंगे। सौ माइनस 80 है। तो ये वाला देखो दोनों ऊपर है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट जाएगा भैया कट। तो ये बचेगा भैया 0.2218 बटे 50 और बराबर का निशान, यहां कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे t 80% और क्या लिखेंगे log 10 ऊपर 100 नीचे 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100।
20 एक कम 20, 20 पंचे 100 होता है। कितना होता है भैया? 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100। अगर ऐसे नहीं बना पाते हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसको दशमलव से दशमलव काट दे। 0.2218 बटे 50 बराबर का निशान 1/T80%, और log 5 का मान होता है 0.699 और 0 होता तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे भैया। ये हो जाएगा, हमको T80 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? T80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, तो 0.699 और ये वाला देखो यहाँ नीचे इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा 50 और बटे क्या हो जाएगा? ये वाला नीचे आ जाएगा तो 0.221। फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? T80% बराबर, गुणा कर लो, 1 0 बढ़ा लो, 9 5 45 के 5, 9 5 45 और 4 49, 9 5 6 30 और 30 4 कितना हो जाएगा भैया? 34 और 34 बटे ये हो जाए दशमलव कितने के बाद लगा? 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा तो 1 2 3 के बाद आपको दशमलव भी लगा देना है, और बटे में क्या हो जाएगा? 0.2218 कितना हो जाएगा? 0.2218। दशमलव से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों के बाद था। अब इसका हम लोग करेंगे भैया भाग। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका भाग करना है। इसका भाग करना 34 95 00, तो 34 95 00 का भाग करना है 22 18 से। तो क्या हो जाएगा? 34 95 00 का भाग करना है 22 18 से। 3495 एक बार जाएगा तो एक बार, 22 18 घटाओ, 15 में से 8 गए तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 2 गए तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। फिर आगे 0 उतारेंगे। अब हो जाएगा भैया 12। तो ये कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12 होते हैं, लेकिन हम पहले 5 से चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 चौटे 40 का 1 0, 5 एकम 5 और 5 4 9, 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 1 0, 5 दूनी 10 1 11। तो 5 से हम घटा लेते हैं, 0 बचा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ भी भैया कितना बचेगा? 6, और यहाँ बचेगा 1। तो 5 बार ही जाएगा। फिर ये वाला 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? तो अब जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा भैया? 7 बार, क्योंकि 2 7 14 होता है, 2 8 16, तो 7 7 8 56, 7 8 कितने होते हैं? 56, 7 एकम 7 और 7 5 12 के 2, 7 दूनी 14, 14 1 15 और 7 दूनी 14, 14 1 15। 4 बचा, 7 बचा, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। दशमलव लगाए, यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। तो 5 बार जाने का मतलब ये इतना हो जाएगा, 0, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ 6 और यहाँ 1, फिर 0। तो ये कितनी बार जाएगा भैया? 7 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 157.57। तो इसका उत्तर आ जाएगा T80% बराबर 157.57
5-7 मिनट। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।